तो कल हम कह रहे क्या बुलडोजर चल रहा है, जो भी उपद्रवी है बख्शा नहीं जाएगा। कैसे देखते हैं कार्रवाई को? भाई साहब, पहले एक नारा मैं बुलंद कर देता हूँ, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। ये तो किसानों को भी कर रहे हो आप। मैं जो किसानों किसी कापी नहीं कर रहे हैं तो नीचे फिर से नारा लगाइए यार ये क्या था यार? पकड़ियो क्या है यार, ये लगाओ भाई साहब जुबेर है, आगे बढ़ो। आँख मत दिखा जुबेर को, जुबेर है। हर हर महादेव अल्लाह अकबर। भाई साहब, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हीं दो नारों की वजह से इस देश को आज़ादी मिली। हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल कर के साथ संघर्ष किए, लेकिन संघर्ष जो नहीं किया आज सत्ता पे काबिज है। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा, अरे बुलडोजर बाबा का मैंने वो भी दिन देखा है। कौन सा? कि पार्लियामेंट में विधवा आलाप कर रहे थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जितना भ्रष्ट है उतना जो है अपने आप को पाक साफ राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद समझता है। किसको बोल रहे हैं? गोरखनाथ मंदिर जो है कब्रिस्तान की जमीन पे है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तो मंदिर कब्रिस्तान की जमीन पे है जी। अरे मस्जिदों से तो मंदिर निकल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ गोरखपुर की सरजमी पे उल्टा सुन लिया आपने, मस्जिदों में मंदिर है। वही तो। मैं मंदिर और मस्जिद के लफड़े से बाहर हूँ। इनको जो है भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और आरएसएस इस देश का सौदा कर चुकी है। ये बताइए बुलडोजर की किसके साथ? कार्रवाई सही है या गलत है? इस देश का सौदा अमेरिका और इजराइल से मिल करके पहले यहूदी बनाम मुस्लिम हुआ करता था, लेकिन अब हिंदू बनाम मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था धरातल में जा रही है। देश आर्थिक गुलामी की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जगार है, लगा नहीं रहे, जगार है। चाइना भारत की चारों जो सीमाओं पे कब्जा किए हुए है। पेंगांग झील पर दूसरा पुल बना दिया। यूपी के आप रहने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री आप भी वहां से आते हैं। यूपी में बुलडोजर चल रहा है, वो सही है या गलत है? भैया, डिक्टेटरशिप जिस देश की जनता हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद पे भिड़ी रहेगी, तो ये लाजमी है कि इस देश में बुलडोजर ही चलेगा। बुलडोजर ही नहीं, जिस तरह से पहले राजा महाराजा दूसरे की गरीब दुखिया की बहु बेटियों के साथ अवैध काम किया करते थे, और उसी तरीके से भाजपा इस देश के साथ मंदिर मस्जिद के नाम पर पत्थरबाजी कितनी सही है? पत्थरबाजी आप करो तो क्या, हम करें तो क्या? आपने क्यों किसी धर्म के खिलाफ अब शब्द टिप्पणी की? नुपुर शर्मा तो का राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। अरे असामाजिक तत्व हैं वो। हाँ, असामाजिक तत्व बता। तो भाजपा के पास असामाजिक तत्व तो नहीं रहेंगे, अराजक तत्व तो लोग नहीं रहेंगे। क्या मोदी हो, अमित शाह को हमने नहीं तड़ी पार किया था, न्यायालय ने तड़ी पार किया था। और जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, उस देश में बुलडोजर चलना लाजमी है। और हम तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों को जूते जूते मारना चाहिए। यही कौम इस देश की सबसे बेकार और सड़ियल कौम है, जो इन मंदिर और मस्जिद के चक्कर में बीजेपी और आरएसएस का साथ दे रही है। ब्राह्मण वोट दे रहे हैं, वोट जूते नहीं दे रहे, ब्राह्मण वोट दे रहे हैं। जूते खाने लायक हो गए हैं ब्राह्मण, जो भाजपा को वोट देते हैं। सारे ब्राह्मण वोट दे रहे हैं। देखिए आप, अरे भाई, कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या बीजेपी के रिज्यूम हो गई है, हो रही है। आप कह रहे हैं नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई, पार्टी से निकाल तो दिया 6 साल के लिए। पार्टी से निकाल दिया, जेल कहने भेज दे रहे हैं, कहने उसके घर पर बुलडोजर चल जा रहा है। तो ये तो आपका काम है ना, आप कोर्ट में जाइए, जेल भी आप बताइए उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे मुस्लिमों के साथ? आपको भाईचारा। अरे भाई साहब, भाईचारा हम क्यों उतरे नहीं थे? कहाँ उतरे? तुम तो राहुल गांधी को बचाने के लिए उतर रहे हो। कहाँ राहुल गांधी को? हाँ, किसने आपसे कहा? ईडी का छापा अरे बुला रही है।
मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत बात कर रहे हैं वो मुझे में अगर दम है तो राहुल गांधी को अंदर कर जेल भेजें। रोज पेशी हो तो रही अरे है देखिए। भेजें इनके अंदर कर इन तेजस्वियों में अगर थोड़ी भी कुवत है, ताकत है। पेशी हो रही है रोज। अरे पेशी तो होती रहती है। आप कैमरा पकड़िए। 5,000 की करोड़ की उनके कंपनी बाप है। ये सब कांग्रेस की औलाद है। और राहुल गांधी Thank you भाई। के पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लें। स्वतंत्रता आंदोलन में तो माफी मांग रहे थे और ताली पीट पीट करके जो बहुत है बढ़िया। ये लोग झपली बजा रहे थे। संबित पात्रा करा बड़ा माल दबाया इन्होंने। अरे संबित पात्रा सब तरफ उधर देखो यार। भिखमंगा है, हाँ। वो क्या बात करेगा। सब तरफ देखो। सरकारें चेंज होती हैं। कह रहे हैं घोटालों की नर्सरी है कांग्रेस। मैं बोल रहा हूँ कि बलात्कारियों की, अपराधियों की, देश के साथ गद्दारी करने वालों की नर्सरी आरएसएस है। आरएसएस वाले शुद्ध रूप से आतंकवादी हैं। शुद्ध रूप से आतंकवादी तमाम कांग्रेसी भी जामे शाखा में। जाए जिसको जाना है जाए। राहुल गांधी ने भी कहा जो निकल जाए यहाँ से जो ऐसे लोग हैं। हाँ तो भगाया जाएगा, लात मार के भगाया जाएगा। कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि पाला है आरएसएस को। आरएसएस को कांग्रेस ने नहीं पाला। इस देश में आप हैं और आपकी औलाद हैं, कुकर्म करने लगे तो कांग्रेस पालना कही है तड़ी पार। अरे 70 साल तक फल फूलती रही, कहाँ थे अरे आप? कहाँ फल फूल रही थी। और आपको इमरजेंसी के दौरान ये लोग जो है पैर ऊपर करके माफी मांग रहे थे। समझ रहे हैं? किससे? कांग्रेस सरकार से। आपने अत्याचार किया होगा। अरे कोई अत्याचार नहीं। इंदिरा जी इस देश के लिए फिट थी। हिट थी। अब लोग कह रहे हैं मोदी भी ये तो देश के लिए है। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिन सिखों को आतंकवादी बोलते हैं, जिन विद्यार्थियों को ये नक्सली बोलते हैं, ये सरदारों का भेष धारण करके गुरुद्वारे में छुपे हुए थे। आप नहीं मानते नक्सली हैं देश में? कहाँ? आप मानते नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमारे देश का कोई भी नागरिक नक्सली कौन नहीं। फिर ये गोलियां चलाता है सैनिक? कौन सा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भाई किसी का भी शोषण करोगे, किसी भी समाज का शोषण करोगे, वो बंदूक उठाएगा। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। हसदेव में क्या हो रहा है आपको पता? क्या हो रहा है वहाँ देखिए कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है वहाँ तो पर। आंदोलन होने आपने के लिए लूट लिया उन्हें। देखिए किसे लूट लिया? आदिवासियों को जिन्होंने अरे नक्सली बनाया। आदिवासियों हाँ। को भारत सरकार लूट रही है। स्टेट सरकार के पास कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब सरकार तुम्हारी है वहाँ पर। मैं आपको कह रहा हूँ कोयला मंत्रालय भारत सरकार के पास और तमाम मंत्रालय भारत सरकार के पास एनओसी ये देते हैं। निपुर शर्मा कह रही है मैंने कोई गलत नहीं बोला है, मैंने जो किताब में लिखा हो वही बोला है। तो नुपुर शर्मा से कह दीजिए कि जय श्री राम का जो नारा आतंकवादी और टेररिस्टों के तरीके से ये लोग बोलते हैं, ये भी नारा गलत है। किताब में लिखा हुआ सीताराम, सिया को काहे बिछुड़ा दिए है राम से? आप तो जय श्री राम को चुनौती देने लगे। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कहीं भी सीताराम है, जय श्री राम नहीं है। ये सिया राम है सिया राम कहिए, सीताराम कहिए, बतिया एक के है। तो फिर जय श्री राम भी बात तो एक ही है। कहाँ बात फर्क कहाँ से आ है? गया? कहाँ बात आ गया? ये गुंडे मवालियों की भाषा है। तो आप निपुर शर्मा के बचाव में नहीं, आप भी ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण है। देखिए अरे ब्राह्मण कोई कुकर्म करे तो हम सब कुकर्मियों के कुकर्म कहा उन्होंने किताब में लिखी हुई बात वो कही है। कुकर्म की है। क्या कहा बोलो बताओ उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जो भी कहा है इस्लाम धर्म के खिलाफ कहा है, मोहम्मद कहा साहब है? के खिलाफ क्या कहा? ये उस समय मौजूद थी। हाँ। छोड़ दूं? कुरान में लिखा हुआ है कहीं ऐसा? उन्होंने कहा हदीस में लिखा हुआ वही कौन बोला सा मैंने। हदीस की ज्ञाता है, अरबी जानती हैं वो। हाँ। लिखी पढ़ी है तुम्हारी? अरे लिखी पढ़ी है, कितना लिखी पढ़ी और कितने इंटेलेक्चुअल भाजपा में है तो आप मैं जानता हूँ। तो आप जेल में क्यों नहीं डलवा पाए उसे अभी तक? अरे जेल में सरकार इनकी है, सैया भय कोतवाल तो अब डरता है। कोर्ट कचहरी तो है। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ भाई साहब, हमको लग रहा है कि आप भी भक्तों में शुमार हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के पास रजिस्ट्री जो हुई है सबसे ज्यादा विगत 5-6 सालों में हुई। 5 वर्षों में सबसे ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री हुई है उस ट्रस्ट के नाम। आप भी तो यंग इंडिया बनाते हैं। कौन सा यंग इंडिया? राहुल गांधी पर जांच चल रहा है। अरे जांच चल रहा है, बहुत जांच है। सुप्रीम कोर्ट को ये लोग चैलेंज कर
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मुकदमा ऑलरेडी, बहुत बार जांच पड़ताली करके देख बेल पर लिया। हैं, बेल पर, ये नहीं पता नहीं आपको? अरे हम बेल पे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फांसी पे लटका देना। राहुल गांधी कहीं नहीं लटका देता। आप सड़कों पर उतर जाते हो, कोई कार्रवाई की बात हो नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि काहे नहीं, अगर वो गुनाहगार हैं तो उनको जेल में डालो ना। पूरे देश के नेता क्यों इकट्ठे हो गए दिल्ली में कांग्रेस के? क्यों? गैस वाले महंगाई के मुद्दे पर थोड़ी सी महंगाई होती थी तब नहीं आते सड़क पे, तब स्मृति ईरानी काहे भांगड़ा डांस कर रही थी। तो महंगाई पे आई है ना सड़कों पर। आज महंगाई नहीं है, आज महंगाई नहीं है। तो महंगाई के लिए थोड़ा ही आए आप लोग सड़कों पर। हम किसी लिए आए? हम लोकतंत्र को बचाने के लिए आए। राहुल गांधी को बचाने के लिए। राहुल गांधी अपराधी नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रियंका गांधी चुनाव में बेटी बचाओ बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया। अब तो आज सुन आज लीजिए आप, फातिमा का घर टूट रहा उसका है। बेटी का घर तोड़ा गया। कहाँ है प्रियंका गांधी? क्यों नहीं गई घर पे? अच्छा, बचाने जाए कहाँ? इलाहाबाद, प्रयागराज में। प्रयागराज में पूरे उत्तर प्रदेश में आग लग जाए, पूरे उत्तर प्रदेश का घर गिरा दिया जाए, हाँ। न प्रियंका जाएंगे, न राहुल जाएंगे, न मैं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं वो जाएंगे इस देश के वासी नहीं है क्या? वो देश के वासी हो या भाड़ में जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश जब भाड़ में वोट देना होगा हाँ। तो आप लोग कहोगे और जनता कहेगी हमको मुलायम सिंह सपा, मौलाना मुलायम। और उसके बाद जो हिंदू वर्ग है हाँ। कहेगा अरे भाई जय श्री राम का नारा है, मंदिर है, या पहले स्वर्ग में जाने का मौका था, अब नरक में कुछ दिन गुजारना। तो अब तुम अब भाजपा से पूछो और लोगों से पूछो। तो जो आपको वोट देगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सच्चाई के साथ क्यों नहीं। तो आपको जो वोट करेगा, मैं आपको वोट की बात नहीं कर रहा क्या हूँ, मतलब हुआ सच्चाई इसका? के साथ क्यों नहीं। चुनाव का क्या मतलब हुआ? आपने क्या कहा? मैंने साफ शब्दों में कहा हाँ। वोट दें या मत दें, फिर लेकिन कि आपका घर गिर रहा है तो आपने जिसको चुना है आपका वो बस सवाल तो प्रतिनिधि जायज, अखिलेश को बोलना चाहिए ना इस बार। अखिलेश को बोलना चाहिए, मायावती को बोलना चाहिए। मायावती को भी आपको नहीं बोलना चाहिए। हमें नहीं बोलना। आगे भी नहीं लेना वोट। वोट आगे दें, भी जनता वोट की दें या आप भाड़ देश में की जाएं। पार्टी कैसे है फिर? आप तो देश की बड़ी पार्टी है ना। हम देश की बड़ी पार्टी का मतलब जो है ये ठेका नहीं ले रखे हैं कि आप जाओ क्या दूसरे बोल की रहे हैं मजदूरी करो, आप फायदा हमसे मजदूर मेहनताना मुझसे लो। चलो ठीक है। धन्यवाद। आशीष, एक मिनट दे भाई। उठाना है।